जय श्री राम दोस्तों। आज हमारी वीडियो में नामदेव जी का पार्ट 4 मतलब भाग 4 के बारे में हम बात करने वाले हैं, जिसमें हम बात करेंगे नामदेव जी के एकादशी व्रत की प्रति निष्ठा, क्योंकि बहुत ज़्यादा एकादशी व्रत के प्रति निष्ठा थी श्री रामदेव जी की, उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो एक बार भगवान के मन में यह उमंग उठी कि श्री नामदेव जी के एकादशी व्रत की प्रति निष्ठा परिचय लिया जाए। यह विचार कर उन्होंने एक अत्यंत दुर्लभ ब्राह्मण का रूप धारण किया। ये अपने और हमारे और आपके साथ नहीं होगा, ये सिर्फ ऐसे भक्तों के साथ होता है जो भगवान से अत्यंत प्रेम करते हैं। उनके साथ ऐसा होता है कि भगवान उनकी परीक्षा लेने के लिए आते हैं। तो एकादशी व्रत के दिन श्री रामदेव जी के पास पहुंचकर बड़ी दीनता करके अन्न मांगने लगे कि मैं बहुत भूखा हूँ, कई दिनों से भोजन नहीं प्राप्त हुआ है, कुछ अन्न दो। श्री रामदेव जी ने कहा, आज तो एकादशी है, दूध फलाहार आदि कर लीजिए, अन्न ना दूंगा। प्रातःकाल जितनी इच्छा हो उतना अन्न लीजिएगा। दोनों अपनी अपनी बात पर बड़ा भारी हट कर बैठे। इस बात का शोर चारों ओर फैल गया। लोग इकट्ठे हो गए और श्री रामदेव जी को समझाने लगे कि इस भूखे ब्राह्मण पर क्रोध क्यों कर रहे हो, तुम ही मान जाओ, इसे कुछ अन्न दे दो। श्री रामदेव जी नहीं माने। दिन के चौथे पहर के बीतने पर उस भूखे ब्राह्मण देव ने इस प्रकार पैर फैला दिए कि मानो मर गए। गांव के लोग श्री रामदेव जी के भाव को नहीं जानते थे, अतः उन लोगों ने श्री रामदेव जी के सिर ब्राह्मण हत्या लगा दी और उनका समाज से बहिष्कार कर दिया। पर नामदेव जी बिल्कुल चिंतित नहीं हुए। अपने नियम के अनुसार जागरण और कीर्तन करते हुए श्री रामदेव जी रात बिताई। प्रातःकाल चिता बनाकर उस ब्राह्मण के मृतक शरीर को गोद में लेकर उस पर बैठ गए कि हत्यारे शरीर को न रखकर प्रायश्चित स्वरूप उसे भस्म कर देना ही उत्तम है। उसी समय भगवान प्रकट हो गए और मुस्कुराकर कहने लगे कि मैंने तो तुम्हारी परीक्षा ली थी, तुम्हारी एकादशी व्रत की सच्ची निष्ठा मैंने देख ली, वह मेरे मन को बहुत ही प्यारी लगी, मुझे बड़ा सुख हुआ। इस प्रकार का दर्शन देखकर भगवान अंतर्धान हो गए। लोगों ने जब यह लीला देखी तो श्री रामदेव जी के चरणों में आकर गिरे और प्रीतिमय चरित्र देखकर सभी भक्त हो गए। एक बार एकादशी की रात्रि को जागरण कीर्तन हो रहा था। भगवत भक्तों को बड़ी प्यास लगी। तब नामदेव जी जल लाने के लिए नदी पर गए। प्रेत भय से दूसरों को जाने का साहस न था। वहाँ पे उनके गांव में जो पंढरपुर था वहाँ पे प्रेत का आतंक था, इसलिए प्रेत का सबको डर लगता था। तो नामदेव जी वहाँ पे पानी लेने के लिए गए कुएं पर, नदी पर। श्री रामदेव जी को आया देखकर महाविकराल रूपधारी प्रेतराज अपने साथियों समेत आकर चारों ओर फेरी लगाने लगे। उसका स्वरूप और उसकी माया देखकर श्री रामदेव जी थोड़ा भी भयभीत ना हुए। उसे अपने इष्ट का ही स्वरूप माना और उन्होंने फेंट से झांझ निकालकर तत्काल एक पद गाया और प्रणाम किया। भगवान तो बड़े ही दयालु हैं, प्रेत रूप ना जाने कहाँ गया। शोभाधाम श्याम सुंदर प्रकट हो गए, जिनका दर्शन करके श्री रामदेव जी परम प्रसन्न हुए और जल जाकर भक्तों को पिलाया। तो नामदेव जी का चौथा पार्ट था, चौथा चरित्र था जो हमने अभी ज्ञात किया। इतना ये चरित्र पूरा दिया आपको। भक्तमाल की जो पुस्तक होगी आपको इसमें वो मिलेगा। तो भक्तमाल की पुस्तक का हम पूरा कोशिश करेंगे कि सारे भक्तों के चरित्र को इसी रूप में आपको सुनाकर या बताकर आपको गाया जाए। गाकर या फिर बोलकर, कैसे भी भक्तों का चरित्र गाओ वो मंगलकारी होता है, इसलिए मैं आपको बोलकर सुना रहा हूँ। तो सभी लोग भक्तों का चरित्र अवश्य सुने। श्री रामदेव जी का चरित्र यहाँ पर संपूर्ण होता है। बोलिए श्री रामदेव जी महाराज की जय। जय श्री राम, जय श्री राधे।